हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होने वाली है वो झारखंड जीएस टेस्ट सीरीज से संबंधित है। और आज की क्लास में हम लोग टेस्ट नंबर 32 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि टेस्ट नंबर 32 आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस वर्ष भारत संसद में झारखंड को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर राइट आंसर की बात कर ले इसका, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले आप खुद से इस टेस्ट को अटेम्प्ट लें, उसके बाद आंसर को चेक कर ले। ठीक है, तो ये जो है इसका 2000 ईस्वी में है। अगर और कुछ बात कर ले तो ये 25 अप्रैल को विधानसभा द्वारा पारित किया गया था एवं 23 अगस्त को प्रेसिडेंट द्वारा अनुमोदित किया गया था। 23 अगस्त को प्रेसिडेंट द्वारा अनुमोदित किया गया था और लास्ट में 2 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबर ने पोखरा पर कब्जा कब किया था? कब पोखरा पर अकबर द्वारा कब्जा किया गया था? चार ऑप्शन दे रखा है। राइट आंसर होगा इसका वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1585। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये अकबर का, पहले तो एक बतला देना चाहता हूँ, ये अकबर का है। ठीक है, और अकबर का शासनकाल की बात कर ले तो इनका शासनकाल हुआ था वो 1556 से 1605 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, इनका जन्म की बात कर ले तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? अमरकोट में। अमरकोट नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। बैरम खान के संरक्षण में हुआ था। ठीक है, और ये पुत्र थे वो हुमायूं के पुत्र थे। ठीक है, हुमायूं के पुत्र थे। और इनके द्वारा प्रमुख युद्ध जो लड़ा गया था वो हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध तो इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा 1585। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह मेजर रफसेस किसकी सहायता से सिंहभूम में निकल भागने में सफल हुए थे? कोल विद्रोह में जो मेजर रफसेस थे वो किसकी सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड का ऑप्शन नंबर सी होगा, बाबू अंजबर सिंह। अगर हम लोग बात करते हैं कोल विद्रोह की, तो कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में, जैसा कि मैंने पीछे वाले टेस्ट में भी इसके बारे में चर्चा की थी। और इसका मूल कारण था वो भूमि संबंधी असंतोष के था। तो आप बोल सकते हैं कि भूमि संबंधी के कारण ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, भूमि संबंधी से संबंधित के कारण के विद्रोह हुआ था। और प्रमुख नेता थे वो थे बुद्धू भगत। बुद्धू भगत इनके प्रमुख अग्रिम नेता थे। और ये अपने भाई, पुत्र और 100 अनुयायियों के साथ मारे गए थे, जिसमें सिंधराय मुंडा, सुरगम मुंडा अंत तक लड़ते भी रहे थे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैं बतला दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 ईस्वी में पलामू के चेरो वंश शासक भागवत राय, जिनका था रणपत चोरूहू, के विरुद्ध में अभियान किया था? तो ये दो क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अकबर के सेनापति के बारे में पूछा जाएगा तो वो प्रश्न प्रथम है। द्वितीय है कि मुगल सेना 1589 ईस्वी में पलामू में जो अटैक किया था अकबर, उसमें किस वंश का शासक वहां चलता था? तो उसमें चेरो वंश का था और उस समय वहां के राजा कौन थे? भागपत राज। ठीक है, तो राइट आंसर की बात कर ले तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मान सिंह। उनके सेनापति थे वो मान सिंह। अकबर के द्वारा और कुछ अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो 1575 ईस्वी में मुगलों का झारखंड में प्रवेश हुआ था। मुगलों का झारखंड में प्रवेश, तो आप कह सकते हैं कि इन्हीं के शासनकाल में है कि नहीं। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो 1589 ईस्वी में अकबर की सेना का चेरो राज्य पर आक्रमण, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। तो अकबर का चेरो राज्य पर आक्रमण, ये आप बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? ऑब्वियसली जैसा मैं बतलाया हूँ, कोल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 31-32 में। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमुख नेता थे बुद्धू भगत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस विद्रोह को मुल्की या मातृभूमि की लड़ाई या मिल्की, जिसको जमीन की लड़ाई भी कहा जाता है? ठीक है,
तो किस विद्रोह को कहा जाता है? 6 का जो होगा वो राइट आंसर वो होगा सरदारी विद्रोह। सरदारी विद्रोह को कहा जाता है, ठीक है। सरदारी विद्रोह की अगर बात करते हैं तो ये 1858 से 1895, ठीक है, 1895 तक हुआ था, ठीक है। और इनका मुख्य कारण था वो हड़पे गए जमीन को वापस लाने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि इसके बारे में कि हड़पे हुए जमीन को वापस लाने के लिए, हड़पे गए जमीन से संबंधित ये युद्ध हुआ था, ठीक है। और 40 वर्ष तक ये युद्ध लगभग चला था, 40 वर्ष तक, ठीक है। 40 वर्षों तक आंदोलन किया था, जिसमें कुल सरदारों ने लगभग 40 युद्धों तक किया। ये 3 चरणों में युद्ध हुआ था, 3 चरणों में युद्ध हुआ था, ठीक है। जिनमें थे 1858 से लेकर, अब बता सकते हैं तो 81 तक पहला चरण हुआ था। दूसरा चरण हुआ था 1881 से लेकर 1890, और लास्ट का जो चरण है वो 1890 से लेकर 95। ये 3 प्रमुख चरणों में ये इस युद्ध को किया गया था, सरदार विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरदारी आंदोलन का विलय अंततः किस आंदोलन में हुआ था? और युद्ध करते करते वो किस विद्रोह में जाके मिल गए थे? तो वो मिले थे मुंडा विद्रोह में, ठीक है। मुंडा विद्रोह के जैसे आप लोग जानते हैं, ठीक है, ये बिरसा मुंडा से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इनका नेतृत्व जो किया था वो किए थे लाल हेमब्रम, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोनों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। सफा होड़ का अर्थ होता है सिंह भोंगा के प्रति समर्पण। तो आप बोल सकते हैं इसका अर्थ होता है सिंह भोंगा, जो उन लोग का देवता माना जाता है, सिंह भोंगा के प्रति समर्पण, समर्पण, ठीक है। और इनके जो नेता थे वो लाल हेमरम, जिनका एक और नाम था उर्फ जिनको बोल सकते हैं हम लोग, ये है लाल बाबा, ठीक है, लाल बाबा, है ना। और बंगम मांझी भी इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो साथ में अगर पूछा जाता है बंगम मांझी किस विद्रोह के प्रमुख नेता थे, तो आप बोल सकते हैं सफावड़ विद्रोह के। बंगम मांझी, बंगम मांझी। अब मूलतः ये संथाल जनजाति से संबंधित है, तो सबसे संथाल, ठीक है, संथाल जनजाति इन युद्ध में काफी पार्टिसिपेट लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9। तिलका मांझी के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो तिलका मांझी को फांसी कहाँ दिया गया था? अगर आप तिलका मांझी के बारे में जानकारी रखते हैं तो इसका भी आंसर ऑब्वियसली मिल जाएगा, तो वो भागलपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 का सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी भागलपुर विश्वविद्यालय की, वो 12 जुलाई 1960 को स्थापना की गई थी, 1960 ईस्वी में, ठीक है। इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो चेरो विद्रोह हुआ था, वो हुआ था 1800 से 1802 के बीच। और ये विद्रोह किसानों द्वारा चेरो राजा के विरुद्ध 1800 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो आप बता सकते हैं कि भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, भूखन सिंह इनके प्रमुख अग्रिम नेता थे, है ना। और कर्नल जोन्स ने एक बटालियन सेना के साथ चेरो विद्रोह का दमन भी किया था। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किस राज्य के संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। गोमुखी राजा, स्टोरी में आप इसको पढ़े होंगे कि यात्रा के दौरान उनका जन्म, राजा का जन्म हुआ था, ये किस स्थान पे? तो पंचेत राज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कपिला नामक एक गाय, ठीक है, उनका दूध दूध का पालन पोषण किया था, तो जिसके कारण उनका नाम हो गया था गोमुख राजा। और ये पंचेत राज का राज्य चिन्ह था, जिसके कपिला गाय की पूंछ के नाम से जाना जाता है। तो कपिला, कपिला नामक गाय थी, ठीक है, उनका पूंछ का यहाँ पे राज्य चिन्ह के तौर पर प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस राज्य को गोमुखी राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चेरो विद्रोह का नेतृत्व ऑब्वियसली वो किया था मुखन सिंह ने। और उसका दमन किसने किया था? तो कर्नल जोन्स ने। तो यहाँ पे लिख देता हूं, कर्नल जोन्स के द्वारा दमन किया था, कर्नल जोन्स के द्वारा इनका दमन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। देखिए चेरो विद्रोह से ही संबंधित प्रश्न है। तो ये हुआ था पलामू वाले क्षेत्र में। देखिए गढ़वा ये हो गया, पलामू ये हो गया, ठीक है। तो ये वाले क्षेत्र में हुआ था, पलामू वाले क्षेत्र में, है ना। इसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, और अगर बात करते हैं पलामू से संबंधित प्रश्न अगर बनते हैं तो हेड क्वार्टर से पूछा जा सकता है। तो इसका ये हेड क्वार्टर है, वो है आपका मेदिनी नगर। मेदिनी नगर है, ठीक है। और कुछ पूछा जाएगा तो नदियां अगर बात करते हैं तो नदियां यहाँ पे आपको मिल जाएगी देखने को। वो है उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल, साथ ही साथ अमानत नदी। अमानत नदी भी यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को। खनिज की बात कर ले तो काफी मात्रा में कोयला, सीसा, चांदी, अभ्रक, ग्रेफाइट वगैरह मिलता है इसी जगह पे। और पर्यटक स्थल है वो पलामू का किला, पलामू का किला यहाँ पे है पर्यटक स्थल। और एक और इम्पोर्टेंट है वो है ताता पानी, इसे भी आप याद रख लीजिएगा। ताता पानी का गर्म जलकुंड, गर्म जलकुंड भी यहीं पे है, ठीक है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है। कितना भाग झारखंड में होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, 1/3 भाग, एक तिहाई भाग होता है, ठीक है। तो कोयला अगर बात करते हैं तो कोयला मुख्यतः 4 टाइप से होते हैं, आपको याद रखना है कोयला के बारे में। तो जो होता है वो है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है। दूसरा आप सुने होंगे बिटुमिनस कोयला। थर्ड वो आता है लिग्नाइट कोयला। और एक होता है पीट कोयला, ठीक है। अगर एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोयला के नाम से जाना जाता है, सबसे अच्छा कोयला है क्योंकि इसमें 94 से 98% तक कार्बन मिलता है। बिटुमिनस सेकेंड नंबर में आता है जिसमें 78 से 78 से 86% तक कार्बन इसमें मिलता है। और लिग्नाइट है वो उसको 28 से लगभग 30%। और जो आरंभिक कोयला है वो है पीट कोयला, ठीक है। तो इस 4 इंपॉर्टेंट कोयला मिलते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन सेनापति बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था। कौन गुजरा था। तो वो था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, जिनका पूरा नाम है इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है। ये यहाँ से होकर गुजरे थे। और इन्होंने प्रमुख जो घटना इनके समय में हुई थी उनके द्वारा हुआ था, वो नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया गया था, ठीक है। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को आग लगा दिया था। और अगर इनके स्थापना नालंदा का तो एक कुमारगुप्त गुप्त वंश से संबंधित है। कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इनके द्वारा आग लगा दिया था। यह एक तुर्क अफगान सैन्य जनरल थे। तो एक तुर्क अफगान सैन्य जनरल थे, तुर्क अफगान, ठीक है, सैन्य जनरल थे, जनरल। तो इसे भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है चेरो विद्रोह का दमन किसने किया था। तो मैं बतला दिया हूँ, चेरो विद्रोह का दमन कर्नल जोन्स ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भंडार एवं उत्पाद की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान कहाँ स्थित है। किस स्थान पे सबसे ज्यादा कोयला का भंडारण और उत्पादन किया जाता है। तो झरिया में किया जाता है, झरिया में किया जाता है। झरिया कहाँ पे है तो आपको जानकारी रखना होगा, ये धनबाद में है, धनबाद में है, ठीक है, झरिया। और कितना उत्पादन किया जाता है, लगभग 19.4 बिलियन टन, ठीक है, कोयला का उत्पादन या भंडारण किया जाता है, ठीक है। और यहाँ के राजा जो राजा करते थे इनसे संबंधित प्रश्न भी बनते कभी कभी। तो संग्राम सिंह हो गए, ठीक है, उदित नारायण सिंह हो गए, ईटीसी यहाँ पे राजा रहा करते थे। देखिए 4 कोयला का प्रकार यहाँ पे दिखलाया गया है, इग्नाइट हो गया, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और सब बिटुमिनस कोयला, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है केलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पाठक और धधका सरदार श्याम गंजम किस विद्रोह के नेता थे। तो ये थे चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह कब हुआ था।
तो 1769 से 1785 तक यहाँ तक हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बड़ा भूम में, बड़ा भूम एवं घाटशिला वाले क्षेत्र में, मतलब कि पूर्वी सिंहभूम घाटशिला वाले क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। और दमन हुआ था लेफ्टिनेंट और फरवरी के द्वारा, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेतरहाट विद्यालय नेतरहाट जो लातेहार की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बार बार पूछा जाता है। स्थापना कब हुई थी, कहाँ पे है, किस स्थान पे है, ऐसे सारे प्रश्न बनते हैं। तो जो स्थापना हुई थी वो 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 15 नवंबर 1954। तो ऐसा ये नेतरहाट विद्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेतरहाट विद्यालय नेतरहाट की स्थापना किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी चार्ल्स नेपियर के द्वारा, चार्ल्स नेपियर के द्वारा स्थापना की गई थी। तो ऑब्वियसली ये लातेहार में स्थित है, ये प्रश्न बन सकता है। और अगर नेतरहाट से संबंधित प्रश्न बनते हैं तो वो पूछा जाएगा झारखंड का मसूरी, झारखंड का मसूरी, ठीक है। झारखंड का मसूरी के भी नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो इसे भी आपको पॉइंट याद रखना है। और पॉइंट बनता है तो छोटा नागपुर की रानी भी बोलते हैं इसे, छोटा नागपुर की रानी। और अगर पॉइंट बनता है तो मंगोलियन पॉइंट कहाँ पे है वो पूछा जा सकता है, मंगोलियन पॉइंट। तो ये सारे यहाँ पे है। तो इस तरह आज की जो क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को पुनः से अच्छे तरीके से कवर किए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग का टेस्ट ये अच्छा किया होगा, अच्छे स्कोर लाए होंगे, ठीक है। और आपको इससे जरूर कुछ फायदा मिलेगा एग्जाम में। तो इसी तरह मेरे टेस्ट सीरीज में बने रहिए, जिससे आपको डेली टेस्ट आप लोग के बीच में लाया जाएगा। और अगर किन्हीं का लैंग्वेज पेपर नागपुरी है तो उसकी भी क्लास करवाई जा रही है, नागपुरी क्लास में भी आप लोग पार्टिसिपेट ले सकते हैं। और उनका भी टेस्ट को करवाया जा रहा है, तो उन्हें भी टेस्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टोरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर किया गया है टाइम को देखते हुए। नागपुरी सदानी व्याकरण काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप जरूर से देख लें। और वन केवरा भागवन को पढ़ना है, इसकी भी कुछ स्टोरी को कवर किया गया है और टेस्ट को भी करवाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डे सीरीज के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। और जरूर से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उनको भी इससे फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।